पूर्वी सिंहभूम जुगसलाई चुनाव भट्टा के हजारों परिवारों की समस्या को लेकर नीलोफर हुसैन का अल्टीमेट 10 दिनों में काम शुरू नहीं हुआ तो होगा उग्र आंदोलन। जमशेदपुर के जुगसलाई चुनाव भट्टा ओवरब्रिज के नीचे निवास कर रहे हजारों परिवारों की समस्या को लेकर समाजसेवी नीलोफर हुसैन लगातार आवाज उठा रही है। करीब 1 महीने पहले उन्होंने इस मुद्दे को पूर्वी सिंहभूम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया था। नीलोफर हुसैन ने बताया कि उन्होंने रांची जाकर मंत्री हफीजुल अंसारी से भी मुलाकात की, जहां मंत्री ने संबंधित पत्र पर हस्ताक्षर कर मामले को आगे बढ़ाने की बात कही। समाजसेवी नीलोफर हुसैन ने कहा कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर काम में शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को रुख उग्र होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव भट्टा क्षेत्र के हजारों परिवार वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी परेशानियों का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। तो महिला और समाज से भी साथ में है, तो इतनी बड़ी कदम जो स्टेप लिए हैं, तो काफ़ी कुछ न कुछ रुकावट आ रही है या नहीं आ रही है। समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। जी, रुकावट की मैं बात आपसे बताना चाहूँगी कि कभी भी आप अगर किसी अच्छे चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं समाज में, तो रुकावट आती ही है। और रुकावट मैं क्या बोलूँगी, लेकिन कॉल्स मेरे पास बहुत आते हैं। कई लोगों का कॉल आया है जिनका कहना है कि क्यों करना है, ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, तो क्यों करना है। कितने लोग कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, सक्सेस नहीं होगा। तो सक्सेस उनको मैं यही बोलती हूँ कि सक्सेस हो नहीं हो, कोशिश करना मेरा काम है और मैं कोई भी चीज़ को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। मैं यहाँ पे पानी किसी कीमत पे लाके दूंगी। अगर कोई कोई जैसे जिसको वगैरह ये लोग नहीं किया तो नहीं होगा, तो मैं खुद यहाँ पे करवाऊंगी हैंडपंप वगैरह का सुविधा। और जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनको मैं यही बोलती हूँ कि आरएसएस के और बीजेपी के लोग ये बाद में, मेरे नज़र में पहले ये इंसान है और हर इंसान को जो बेसिक नेसेसिटी होती है, उसकी ज़रूरत होती है, जिसमें आता है पानी। पानी तो हर हाल में पहुंचाना है। तो मेरे नज़र में पहले ये इंसान है, बाद में ये किसी पार्टी से जुड़े हुए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये आरएसएस से, ये बीजेपी से, या ये किससे। तो मैं उनको बोल के यही चुप करवाती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, अच्छा काम करोगे तो अड़ंगा लगेगा ही, लगता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इंसान को इंसान की तरह समझना चाहिए? बिल्कुल, मैं इनको यही बोलना चाहूँगी कि पहले इंसान को, अगर हम सब मिलके इंसान को इंसान की नज़र से देखें, तो मुझे नहीं लगता एक भी एरिया में कोई प्रॉब्लम नज़र आएगा। अगर हम आगे बढ़ के इनकी मदद, जो भी तकलीफ़ में है, उनकी मदद करना चाहे। मैं कभी भी जात-पात पे बात नहीं करती हूँ, मैं कभी भी धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ। लोग मुझसे बोलते हैं पॉलिटिक्स क्या फ़ायदा होगा, कुछ नाम नहीं होगा। मैं नाम के लिए यहाँ नहीं आ रही हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स को लेके यहाँ पे नहीं आ रही हूँ। मैं सिर्फ़ आ रही हूँ, मेरा मोटिव ये है, जिस दिन यहाँ पानी आ जाएगा, मैं इनसे मिलने आऊँगी। ऐसा नहीं कि छोड़ दूँगी इनको, मेरा क्लासेस भी चलता है यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे। उस दिन मैं आराम से घर पे बैठूँगी और कोई और मुद्दा है, मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये आपका जो पुरानी गरीब कॉलोनी में पानी लाना नेक्स्ट स्टेप रहेगा। और उससे आगे बढ़ के जो पार्वती घाट है, जहाँ से मेरा रोज़ का आना-जाना है, उस एरिया की स्थिति भी आप लोग जाके कवर कीजिए। ड्रेनेज का प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा बहुत बारिश होने से लबालब पानी, और वो एरिया बहुत बिजी एरिया है, बिष्टुपुर से आना जाना। तो एक जगह का सॉल्यूशन हो जाए तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पकड़ूंगी और इंशाल्लाह करती रहूंगी। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम दिखेगा, जिस जिस रिलीजन से दिखेगा, रिलीजन मैटर नहीं करता, मैं वहाँ काम करती रहूंगी। बातचीत करते समाज सेवी नीलोफर हुसैन जी से। मैडम, आप लगातार ये मुहिम चुनाव भट्टा का चला रहे थे, जिससे काफ़ी संगठन के लोग जागृत हुए हैं और आज भी देखा गया कि कुछ पार्टी के लोग आए हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? जी, आज जयराम मातो के पार्टी से कुछ लोगों ने कल मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कि वो इस पर्टिकुलर जगह में आके इनका मुद्दा उठाना चाहते हैं। तो मेरी काफ़ी डिस्कशन उनसे हुई। मैंने बताया कि हफीजुल हसन जी से सिग्नेचर करवा के मैंने ऑलरेडी डीसी ऑफिस में आवेदन दे दिया है और 10 दिन का समय दिया है। अगर 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है यहाँ पे प्रोग्रेस, तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे जाएंगे। और ना सिर्फ इनकी पार्टी, जयराम जी की पार्टी, बल्कि कांग्रेस से भी मुझे अप्रोच किया गया कि इस मुद्दे को उठाया। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से चाहिए तो हम लोग तैयार हैं। और जैसा कि ये राजा कलंदी जी, सुबह भी इनसे मेरी बात हुई है, तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं वहाँ जाके तफरीह करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैं बोली आप जाइए किसी भी तरीके से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी पार्टी आके इन लोगों की हेल्प करने चाहते हैं, तो मेरा मकसद यही था कि इन लोगों तक पानी पहुँचाया जाए, शौचालय पहुँचाया जाए, ड्रेनेज, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वगैरह। और इनका जो घर है वो 3-3 फीट नीचे
जिसकी वजह से ड्रेनेज का नक्शा पास नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ अभी इंस्पेक्शन हो रहे हैं, उनके पार्टी के लोग आए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं। अब देखिए देखने के बाद ये क्या स्टेप लेते हैं, लेकिन मेरा स्टेप क्लियर है कि 2 दिन हो चुके हैं डीसी ऑफिस में आवेदन देके, मैं और 8 दिन वेट करूंगी। 8 दिन के अंदर अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आया, तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे जाएंगे।